नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पॉलिटी सेक्शन का चौथा वीडियो है जो हम पूर्वावलोकन का कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले के वीडियो में हमने जो भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद थे उनको देख लिए थे। आज उनसे संबंधित प्रश्नों को देखना था। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है तो 400 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रम की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, ख, ग आदि से मिलाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या अभी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूची भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद आप देखेंगे आपका 395 अनुच्छेद ही माना जाता है और 12 अनुसूची माना जाता है। हाँ, 395 अनुच्छेद के अतिरिक्त इसमें आंसर नहीं दिया, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें का, ख, ग में जोड़ा गया है। मूलतः आपका देखा जाए जो आपका संविधान जो अनुच्छेद है वो 395 और अनुसूची 12 है। पहले अनुसूची 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 22 अनुच्छेद थे। 22 अनुच्छेद, 395 कहते हैं अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये प्रारंभ में मूल संविधान पूछ है। 12 अनुसूचियां अभी आपकी हुई हैं, लेकिन जब मूल संविधान में देखेंगे तो आपकी 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। सूचियां लिखी लेकिन अनुसूचियां पढ़ा जाता है। कुछ एक सूची 1 दिया है, सूची 2 का, दोनों का आपका मिलान दिया हुआ है। नए राज्यों का गठन आपका संविधान के भाग 1 मिनट, नए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 3, हाँ, जो नए राज्यों का गठन है वो आप देखेंगे अनुच्छेद नंबर 3 में है। नागरिकता आप देखेंगे अनुच्छेद के भाग, संविधान के भाग 2 में, ये देखिए भाग लिखा है और इधर लिखा है अनुच्छेद। मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है आपका 323 ए में है। तो इस हिसाब से पहले का सेकंड ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 117। जो वित्त विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य रहता है, क्योंकि उसके पीछे का एक कारण है। जब भी संसद में वित्त विधेयक लाया जाता है तो लाने से पहले ही उसको राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। इसलिए जो वित्त विधेयक होता है वो स्वतः ही पारित हो जाता है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपखंड का से चा के उल्लेखित कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण यानी कर लगाने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किए जाते हैं, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किए जा सकते। मतलब कि जो हमारा वित्त विधेयक होता है उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा से बस उसको 14 दिन तक अपने डिले कर सकती है, अपने पास रोक सकती है, अथवा वह स्वतः ही पारित माना जाता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
तो वह किया गया है वित्त विधेयक के बारे में आपका 117 है, वहीं धन विधेयक के बारे में 110 है। संविधान में अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध है। मतलब कि जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, उनके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन मतलब जिस वक़्त वो अपना कार्य कर रहे हो, उस वक़्त उनके आचरण के बारे में संसद में किसी भी प्रकार की बहस नहीं होगी। यह किसमें दिया हुआ है? वो ये दिया गया है आर्टिकल 121 में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 123 जो हेलो, हेलो। वहीं आर्टिकल 123 में संसद के में विश्रांति मतलब कि जो शांति काल में अध्यादेश को जारी करने का राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है 123 में जो है आपका दिया हुआ। वहीं 213 में आपको राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। वह किया गया है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषणा किया है कि राष्ट्रीय हितों में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? मतलब कि इसमें से कौन से अनुच्छेद और उस अनुच्छेद नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, सही है। संघ लोक सेवा आयोग 332 में नहीं है, ये 312 के हैं। महाधिवक्ता ये भी जो है 351 में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 324 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवाओं के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमित बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अभी आप देखेंगे जो अभी नारी शक्ति वंदना विधेयक लाया गया है, उसमें 332 ए जबकि एक ए जोड़ा गया है, जिसमें किया गया है कि जो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति होंगी, उसमें महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। 332 ए, 330 ए और 331 ए भी जोड़ा गया है। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन ये भी सही है। 44 में समान नागरिक संहिता ये भी सही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 44 जो है किसके लिए है? वो समान नागरिक संहिता के लिए है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो कि गलत है। अनुच्छेद 48 में आप देखेंगे तो दुधारू पशु से रिलेटेड बात की गई है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है आपका मतलब कि 50 नंबर आर्टिकल में आता है। ये देखिए ग्राम न्यायालय समान नागरिक संहिता, जबकि कार्यपालिका 48 में नहीं आके बल्कि 50 में आता है। वहीं आप 51 में देखेंगे
तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और 2 देशों के बीच मध्यस्थता मतलब जो भी बात होती हैं, उनके लिए बात की गई है। वहीं आप अब देखेंगे संविधान के अनुच्छेद और विषय। 124 आपका जो है आपके संघीय न्यायालय से है, सही है। 5 आपका नागरिकता से है। 352 आपकी आकस्मिक प्रावधान से है। 245 विधि जो आप देखेंगे विधिक शक्तियों का वितरण है। सूची 1 है, सूची 2 को सुमेलित करना है। अनुच्छेद 14 जो है समानता की बात करता है। अनुच्छेद 36 जो है आपका संशोधन प्रक्रिया से है। नहीं सॉरी, जो आपका 36 है वो नीति निर्देशक तत्व से है। 368 जो है आपका वो आप देखेंगे संशोधन प्रक्रिया से है। वहीं 74 आप देखेंगे मंत्री परिषद से है। पहले का थर्ड, बी का 4 मतलब ये दोनों सही है। सी सी का सेकंड नहीं है। डी का फर्स्ट मतलब इस ये डी वाला ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना मतलब जो नए राज्य बनेंगे उनको शामिल किससे किया जाएगा? उनको अनुच्छेद 2 से शामिल किया जाएगा, जो नए राज्य बनेंगे। जैसे अभी 2014 में आप देखेंगे तेलंगाना जो बना था, वो एक नया राज्य बना था, तो वो आर्टिकल 2 के माध्यम से बना था। समानता का अधिकार आप आर्टिकल 14 में देखेंगे। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण आप देखेंगे 22 में। राष्ट्रपति की विधेयक की अनुमति का अधिकार जो है आपका 111 में है। ये मतलब राष्ट्रपति की विधेयक की अनुमति अगर उसको नहीं देना है वो या देना है विधेयक, वो कौन से आर्टिकल पे है? 111 आर्टिकल में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान के अनुच्छेद दिए गए और अंतर्वस्त्र दिए गए हैं। 54 में जो लिखा गया है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। 75 आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। और 155 आपका जो है वो 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। 164 नहीं 164 होगा ये विधानसभा की संरचना के बारे में होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन अनुच्छेद 14 जो है 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। वहीं 164 जो है आपका राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। इसको देखेंगे पूछ रहा है एक तरफ अनुच्छेद एक तरफ प्रावधान। 61 जो है पूछ रहा है वो आपका कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। वहीं 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है। 94 में आप देखेंगे स्पीकर को हटाने का प्रावधान है। तो वहीं 90 में आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान किया गया है। एक तरफ सूची दी हुई है और दूसरी तरफ सूची को मिलान करना है। 323 निर्वाचन आयोग है। 324 जो है आपका प्रशासनिक प्राधिकरण है। हाँ 330 जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रावधान से रिलेटेड है। और 320 जो है आपका वो लोक सेवा के कार्यों से रिलेटेड है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देख लेते हैं। 323 ए जो है आपका वह है आपका प्रशासनिक प्राधिकरण से रिलेटेड। 324 जो है आप देखेंगे निर्वाचन आयोग से है। फिर वहीं देखेंगे 330 जो है आपका वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है और वहीं आरक्षण से रिलेटेड है। वहीं 320 देखेंगे लोक सेवकों कार्यों से संबंधित है। इसी में जो आप 330 ए भी देखेंगे जो अभी नारी शक्ति वंदना विधेयक आया है उसमें 330 ए जोड़ा गया है। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात की गई है।
वहीं 332 में आप देखेंगे तो आपका विधान परिषद में जो विधानसभा में आपका लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात कही गई है, महिलाओं के लिए। जो ये नया आर्टिकल भी बना है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा करंट से रिलेटेड है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन आप देखेंगे तो 368 में दिया गया है। वित्त आयोग जो है आपका 280 में दिया गया है। वित्तीय आपात आपका 360 में है। अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड आपका 312 में है। तो डी का सेकंड में ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं और ए में आपका जो है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्था है और अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आप किसमें आता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो आता है 148 में। वित्त आयोग आता है आपका 280 में। प्रशासनिक प्राधिकरण आप देखेंगे वो आएगा आपका 323 ए के अनुच्छेद में आएगा। इस संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको चर्चा आएगी 315 में। सूचियों को मिलान करना है। ये प्रश्न जो उत्तर है वो विवादित है, हटाया गया है। इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अंतरराज्यीय परिषद आपका 263 में है। वित्त आयोग जो है आपका 280 में है। प्रशासनिक प्राधिकरण 323 का में है। संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में है। सही सुमेलित नहीं, ये ध्यान रखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। अनुच्छेद 17 जो है न्याय की समझ क्षमता, ये गलत है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता जो छुआछूत से रिलेटेड वो है, सही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन कौन सुमेलित नहीं है। 332 आपात स्थिति की घोषणा करना। एक बार इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा से उल्लेख है, सही है। अन्य अनुच्छेदों में सही प्रावधान इस प्रकार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का है, ठीक है। अनुच्छेद 78 जो है आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में ये क्वेश्चन ही गलत बना हुआ है। इस क्वेश्चन में देना चाहिए था इसमें से कहीं कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है। क्वेश्चन सही दिया, मैंने ही गलत पढ़ दिया इसमें। से पूछा कौन सही सुमेलित है, बस एक सही पूछा कौन सुमेलित है, मैं नहीं पढ़ दिया था। तो ये वाला जो है आपका सही सुमेलित है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान दिए गए हैं, देख लेते हैं। 215, 222, 226 और 227 इसमें देख ले, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 215 जो है आपका उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय का होगा। जो आपका 215 है वह आपका हमेशा जो है उच्च न्यायालय के अभिलेखी न्यायालय के रूप में होगा। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से होगा। 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बहुत ही टफ क्वेश्चन में माने जाते हैं। मतलब कि जिसमें आप नॉर्मली देखेंगे ये सब अनुच्छेद नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो सिविल सर्विसेज या तो यूपी पीसीएस या तो इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ये राजस्थान पीसीएस से है। इस तरह के क्वेश्चन रख लेना चाहिए, कभी कभी अगर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना भी जरूरी है। अगर मैच में कहीं से आपको मैच खा जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा अटेंड करने में थोड़ा पीछे हटना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। वह किया गया केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुच्छेद 240 किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित उपबंध हैं। 239 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से है। 240 जो है कुछ 240 कुछ संघ 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन के बारे में राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय। 242 में है
निश्चित है। सूची 1 है, सूची 2 है, मिलान करना। अनुच्छेद 76 जो है, वह आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। नहीं, अनुच्छेद 76 जो है, भारत के जो महान्यायवादी, ये तो नियंत्रक और ये आर्टिकल 148 में है, सॉरी 148 में है ये, तो ये 76 में नहीं होगा। ए का ऑप्शन होगा थर्ड वाला, बी का ऑप्शन होगा ए वाला, वहीं 131 जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से आएगा, वहीं 75 एक केंद्र मंत्रियों की नियुक्ति से आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 75 एक केंद्र मंत्रियों की नियुक्ति और 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। विधि की सम्मुख समानता ये 14 का है। कार्य करने का अधिकार जो है आपका वो 42 का है। कार्य करने का अधिकार 42 में भी आएगा, और अगर 21 होता तो वो भी आता। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति के लिए वो आप इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। विधि के सम्मुख समानता जो है आपका 14 में है। कार्य करने का अधिकार आपको 41 में है। सही था मैं, कार्य करने का जो अधिकार है वह 41 में होना चाहिए, कार्य करने का अधिकार। और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति आपको 42 में है। इसी में आपको प्रसूति सहायता से संबंधित भी है। और शैशव देखभाल 6 वर्ष तक की कम आयु के बच्चे के लिए 45 वर्ष की है। नोट, बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु परंतु 86वें, ये याद रखना, संविधान संशोधन 2002 में इस अनुच्छेद को 21(a) के रूप में मूल अधिकार में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापित की गई है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद और राज्य दिए हुए हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है। इसमें से कौन सा सही नहीं ये पूछ रहे हैं। 371 का जो है वो नागालैंड के लिए है। 371 खा जो है असम के लिए है। 371 गा जो है आपका वह है आपका मणिपुर के लिए, जहाँ हिंसा के प्रावधान चल रहे हैं, ये याद रखना है। मेघालय नहीं, वो मणिपुर है। 300 घा जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंधित राज्य इस प्रकार है। 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, 371 का नागालैंड, का असम, गा मणिपुर और घा जो है आपका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है। वहीं डा जो है आपका आंध्र प्रदेश और केंद्रीय विश्वविद्यालय से है। चा आपका सिक्किम से है। छा आपका मिजोरम से है। और जा आपका 371 जा जो है अरुणाचल प्रदेश से, और झा जो है गोवा और यहाँ जो है कर्नाटक के लिए किया गया है। अब अनुसूची देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची राज्य व संघ के क्षेत्र की है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। यानी पहली अनुसूची में देखेंगे भारत के राज्य या संघ के बारे में है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन संबंधित है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में है। चौथी अनुसूची भारत के राज्य तथा संघ राज क्षेत्र जैसे कि जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्य सभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन करती है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के सभी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति
भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकार को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। यानी छठी अनुसूची में क्या बताया गया है? वह बताया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकार को वितरित अंतरण आकृति और शून्य घोषित के लिए किया गया है। सातवीं अनुसूची जो है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय वर्तमान में गणना किए गए कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 विषय जो हैं आपके हैं, उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, यहाँ याद रखिएगा लिखा हुआ है, आप ये एक शब्द याद रखिएगा, ये जो लिखा है रेलवे पुलिस, ये वाला जो लिखा है रेलवे पुलिस, रेलवे जो है आपका वो केंद्र का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो आपका राज्य का विषय है। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बीमा, बैंकिंग बीमा, रक्षा रेलवे एवं निगमन कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेने संवृत्ति की सूची के विषय। याद रखना है गोद लेना और विवाह जैसे जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संघ द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 2004 4 याद रखिएगा, 4 में 4 भाषाएं, 4 में 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ऐसे याद करिएगा। और 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया था। जो वहीं आप 2004 का संशोधन देखेंगे, इसमें संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि न्यायकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 382 अधिनियम हैं।
382 282 अधिनियम है 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहत्ता मतलब दल बदल के आधार पर किसे निर्योग्य घोषित किया उसके बारे में है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार व दायित्व आदि हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय के 18 विषय हैं। याद रखना है आपका जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, इस अनुसूची में पंचायती राज को 29 विषय हैं। वहीं 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार के दायित्व है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, यानी कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा आप देखेंगे कि आपको पंचायती राज की अनुसूची है जिसमें टोटल 29 विषय दिए गए हैं। वहीं आप उसके बाद देखेंगे 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है जिसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 18 विषय हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। देखिए आपका 12वीं अनुसूची जो लाई गई थी वह लाई गई थी आपका शहरी निकाय के लिए और इसमें 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं जो कि गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? वह देती है आपकी पहली अनुसूची देती है। दूसरी अनुसूची में देखेंगे आप तो इसमें पेंशन या कुछ वेतन भत्ते से रिलेटेड है। तीसरी में शपथ से है। चौथी में आपका जो है संघराज्य क्षेत्र से है। राज्यसभा में जो है स्थानों के आवंटन से है। यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाएगा? वह किया जाएगा पहली अनुसूची को संशोधन किया जाएगा। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची जो है चौथी अनुसूची किसके बारे में बताती है? बताती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताती है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्न में से क्या उत्पन्न करती है? तीसरी अनुसूची जो है आपका संघ के मंत्रियों के लिए के लिए बोलती है, सही है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद का नहीं, भारत के राष्ट्रपति के लिए अलग से है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। इस प्रकार से ये पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, बल्कि तीसरा सही नहीं होगा क्योंकि ये इसमें देखेंगे कि मंत्री इसमें दिए गए हैं। वहीं भारत के राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान या प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में दिया गया है। संविधान की अनुसूची है और विषय है। तो चौथी अनुसूची जो है वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। पांचवी अनुसूची जो है आप देखेंगे वो आपको मिलेगी जनजाति क्षेत्र से। 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से है और 9वीं अनुसूची जो है आपका
हुँ, भूमि सुधार से रिलेटेड है, जो कि पहले संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 7वीं अनुसूची आप देखेंगे, तो है आपका विधायी शक्तियों ये वाला विधायी शक्तियों के विवरण वाला, 8वीं भाषाएँ से है, 10वीं दल-बदल से, 9वीं जो है कुछ अधिनियम ये लिखा है ना 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण के लिए, मतलब कुल मिला के आपका जो भूमि अधिग्रहण से ही रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची जो है वह आपका 8वीं भाषा से है। ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, इससे पूरा वाला 7वीं अनुसूची जो है, जो ये नाम चेंज कर दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों समवर्ती सूची। 9वीं में आप देखेंगे आपको मिलेगा कुछ अधिकरणों के लिए, और 10वीं जो है आपका दल बदल कानून, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाए गए हैं। 11वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची को लाया गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाया गया था। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किए गए थे, जो राजभूमि के लिए वह किए गए थे आपके 9वीं अनुसूची जारी की गई थी। भारत की संसद किस कानून या विषयों को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची और दूसरा है 9वीं भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के 9वीं अनुसूची भारत भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची सही से इसमें लिखा नहीं 9वीं अनुसूची किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सही ए सही होगा इसमें। भारतीय संविधान यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का अनुच्छेद 31 का और 31 खा को जोड़ा गया। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि अधिग्रहण विधि और 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसे लगभग 282 विधि शामिल है। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे किन्हीं बंदों या किसी उपबंधों या प्रदत्त अधिकारों में किसी से असंगत है। यह उनके छीन लेने या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोहिलो बनाम पर तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि 9वीं अनुसूची में विधि विशेष के प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय के निर्धारण किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में किए गए विधायों को न्यायिक समीक्षा के आधार पर की जा सकेगी और 21, 14 और 19 के प्रतिबंध संविधान के मूल ढांचे के आधार का उल्लंघन नहीं करते हैं। अतः उपयुक्त कथन एक सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। वहीं अगर यह क्वेश्चन 1971 से पहले आया होता तो दोनों कथन सही मान लिए जाते। कोहिलो केस जो है भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित था? वह था 9वीं अनुसूची में, क्योंकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। संघ सूची में आप देखेंगे 97 विषय हैं। समवर्ती सूची में आप देखेंगे तो आपके 47 विषय, राज्य समवर्ती में 66। ये सही है, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया। संघ सूची में 97 विषय हैं, वर्तमान में ये 98 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जो अब 59 हो गए हैं। आप यहाँ से देखेंगे 5 जो है कम आपको नजर आए, और यहीं समवर्ती सूची में 47 तो जो अब 52 हो गए हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है, वह विषय है समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन
भारतीय संविधान के किस अनुसूची से है? तो वह आपका जो है वह समवर्ती अनुसूची से है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? वह रखा गया आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची का है? तो वह है आपराधिक मामले का विषय समवर्ती सूची का है। निम्नलिखित में से कौन-सी पद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? और समवर्ती सूची में ए आपका है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? वह नहीं सही राज्यसभा की सीटों का आवंटन द्वितीय नहीं चौथी अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में आपका विषय है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची के विषय में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची के विषय के रूप में स्थानांतरित किया गया। वह किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? वह किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और सही सुमेलित नहीं शेयर बाजार समवर्ती सूची के विषय से है। शेयर बाजार आपका जो है आपका देखेंगे भारतीय संविधान के 295 अनुच्छेद 255 अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इस पर संदर्भ में समवर्ती सूची में संघ विषय सूची राज्य सूची और क्या प्रावधान किया गया? इसमें वन समवर्ती सूची में है। वहीं जन स्वास्थ्य राज्य सूची का और शेयर बाजार और डाक बचत बैंक जो संघीय सूची का विषय है। केंद्र सूची जो है आपका राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का है। समवर्ती सूची जो है आपका जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन का है। नहीं, ये केंद्र सूची का विषय होगा। आइए देख लेते हैं। दूसरे का फर्स्ट ये हो गया। तो पहला हो गया जो है ये वाला ऑप्शन इसमें सही आएगा। ये वाला ऑप्शन सही आएगा यानी कि केंद्र सूची जो है जनगणना की है। राज्य सूची में आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था है। समवर्ती सूची में जो है आपका वो है आपका जनसंख्या नियंत्रण और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का प्रमुख प्रभाव डालता है? तो डालता है आप देखेंगे शिक्षा पर प्रभाव ये पांचों जो आपके अधिनियम डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डालते हैं 45 वाला जो था जिसको अभी निरस्त कर दिया गया है वो करता है। ग्रामीण और शहरी निकाय करते हैं। पांचवी अनुसूची करती है। पांचवी अनुसूची भी करती है। छठवीं अनुसूची करती है और सातवीं अनुसूची भी करती है। ये आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन 2012 में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून विशेष करता है? वह करता है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है वह करती है। भारतीय संविधान की अनुसूची में दल बदल कानून है वह है 10वीं अनुसूची में है। सी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वह है दल बदल से रिलेटेड है। डी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध है वह है दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? संघ सूची मतलब कौन सा विषय उल्लेख नहीं है? वह है गैस जो संघ सूची के विषय में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सी संघ सूची का नहीं है? वह है कृषि। कृषि जो है आपका राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? वह उल्लेख है रेलवे पुलिस का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस है आपका। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सुमेलित है? वह है आपका राज्य सूची में सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
ये भाग सूची 3 यानी समवर्ती सूची का विषय है। वह है दंड प्रक्रिया जो समवर्ती सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसमें है? किस सूची में है? वह है समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं प्रविष्टि 7वीं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। ए और सी इसमें सही होगा। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? वह है 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची से है। भूमि सुधार के विषय अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं राज सूची के विषय में भूमि सुधार आते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत अंतर्कृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? वह किया जाता है 5वीं अनुसूची के द्वारा घोषित किया जा सकता है। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? वह उपबंध है आपका 5वीं अनुसूची में उपबंध है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? वह किए गए अनुसूचित जनजातियों के हितों के आरक्षण के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? वह लागू नहीं होते हैं, मणिपुर में लागू नहीं होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय में लागू होते हैं। देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होते हैं, मणिपुर में लागू नहीं होते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है? वह है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, तो गलत हो जाते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? वह लागू होते हैं त्रिपुरा में लागू होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से है, 12वीं नगर पालिका से है। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? उसमें 29 विषय हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम जो अपना चैप्टर देखेंगे पॉलिटी में वह रहेगा उद्देशिका। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।